पाकिस्तान एक बार फिर आईएमएफ के साथ एक मुश्किल बजट मुज़ाकरात के मरहले में दाखिल होने जा रहा है और पाकिस्तान की इस रीसेंट हिस्ट्री का शायद ये मुश्किल तरीन बजट हो। अगर ये कहा जाए तो शायद ये गलत नहीं होगा। 2026-27 के बजट में हुकूमत को एक तरफ आईएमएफ की सख्त शराइत पूरी करनी है, जबकि दूसरी तरफ जो सैलरीड क्लास है वो और फिर जो बिज़नेस का सेक्टर है उसको रिलीफ देने का भी एक प्रेशर इस वक्त उनके ऊपर मौजूद है। आईएमएफ मिशन इस्लामाबाद पहुँच रहा है, एक दो रोज़ में वो डेलीगेशन आ जाएगा जहाँ एक हफ्ते तक ये बजट मुज़ाकरात जारी रहेंगे। अब हुकूमत को तकरीबन 230 अरब रुपए के नए टैक्स इक़दाम पेश करने होंगे ताकि एफबीआर का टारगेट 15.3 ट्रिलियन रुपए तक पहुंचाया जा सके। आईएमएफ ने बजट डेफिसिट 3.5% जीडीपी तक महदूद रखने और फिर 2% प्राइमरी सरप्लस हासिल करने की शर्त रखी है। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सैलरीड क्लास के लिए इनकम टैक्स में कमी के साथ फिर सुपर टैक्स ख़त्म करने और कॉरपोरेट टैक्स आहिस्ता आहिस्ता 22% तक लाना चाहते हैं। लेकिन आईएमएफ ये वाज़े कर चुका है कि आवाम को कोई भी रिलीफ या सब्सिडी दी गई तो उसके मुकाबले में किसी और जरिए से रेवेन्यू और टैक्स कलेक्शन को फिर बढ़ाना होगा। हुकूमत ताजिरों के लिए एक नई स्कीम भी मुतारिफ करा सकती है जिसके तहत सालाना 30 करोड़ रुपए तक सेल्स वाले ताजिरों पर 1% टर्न ओवर टैक्स लगाया जाएगा। इस स्कीम में आसान वन पेज रिटर्न और पॉइंट ऑफ सेल रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत ना होने जैसी सहूलतें शामिल हो सकती हैं। अब सूरत हाल क्या बनेगी कि ज़ाहिर ज़्यादा कारोबार टैक्स नेट में आ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा ताजिरों को इस नेट में लाया जा सके। आईएमएफ अखराजात पर भी सख्त निगरानी चाहता है। आइंदा बजट में मौजूदा अखराजात का इजाफा 8.4% इन्फ्लेशन से ज़्यादा नहीं हो सकेगा। पावर सब्सिडी की हद 890 अरब रुपए रखी जा सकती है। कारोबारी हल्के सुपर टैक्स के खात्मे को इन्वेस्टमेंट के साथ मुनाफे और फिर स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव करार दे रहे हैं। लेकिन आईएमएफ मुकम्मल खात्मे के बजाय मरहला वार कमी पर जोर दे सकता है क्योंकि सुपर टैक्स से इस वक्त तकरीबन 150 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल होता है। तो इन सख्त शराइत के साथ अगला बजट बनाना कितना मुश्किल और चैलेंजिंग होगा हुकूमत के लिए और कहाँ फिस्कल स्पेस फिस्कल रिलीफ मिल सकता है सैलरीड क्लास को या दीगर क्लासेस को, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर खाकान नजीब साहब साबिक मुशीर हैं वज़ारत ख़जाना के, हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो कमिटमेंट्स थी फाइनेंस मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर की, खासतौर पर सैलरीड क्लास के साथ कि जी बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन हम 2-3 साल से लोगों को रखा गया और अब कुछ तवक्को थी, उम्मीद थी कि अब रिलीफ मिलेगा, लेकिन जो इस वक्त हालात पैदा हो चुके हैं उसको सामने रखते हुए क्या वाकई ये फिस्कल स्पेस मौजूद होगा गवर्नमेंट के पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान बार बार आईएमएफ की एंगेजमेंट है। 24वीं बार आईसीयू के डॉक्टर यानी कि आप कहीं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट के पास खड़े हैं और ये बार बार खसारा पैदा होता है बैरूनी और उसकी वजह से वी रन आउट ऑफ डॉलर्स एंड गेट बैक टू द आईएमएफ। तो एक तो पूरा निज़ाम है कि हम सपोर्ट नहीं कर पाते, हम इकोनॉमी की टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडिंग नहीं कर पाते, हम एनर्जी एफिशिएंसी नहीं कर पाते, हम डॉक्यूमेंटेशन और प्रोडक्टिविटी ग्रोथ नहीं कर पाते। ये जब हम सारा काम नहीं कर पाते और जो मालियाती खसारा है जिसका आपने इंडिकेशन दी उसको रन करते हैं 7% ऑफ जीडीपी, दिस इज रियली हाई। IMF is going to ask you for probably 4 this time, you know कि 3% हम कम करके लाएं, हम कम कर रहे हैं but it reach. So then comes the IMF, वो मालियाती खसारे को कम करने के लिए, क्योंकि उसका भी एक कोरिलेशन है किससे, जो बैरूनी खसारा है उससे, जिसकी वजह से IMF के पास है। अब वो उसको ये करता है कि आपको कहता है कि आप बताइए कि आप किन किन एरियाज में नए टैक्सेस लगाएंगे ताकि ये मालियाती खसारा कम हो। पहली तो बात ये कि अगर इसी नहज पे हम चलें तो असल सवाल ये पूछना चाहिए कि हम क्या करना चाह रहे हैं टैक्स लगाकर। ये सोचना कि हम टैक्स टू जीडीपी तब्दील करना चाह रहे हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट ही गलत है। हम विदहोल्डिंग टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, पीडीएल जो पेट्रोलियम लेवी है एक टैक्स है, जीएसटी की बजाय हमने इसलिए लगाया कि ताकि हमको प्रोविंसेस ना शेयर करने पड़े, ये इस लेवी को इस तरह समझे। ये सब हम सुपर टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स एट द हाईएस्ट रेट, डिविडेंड इनकम्स को टैक्स करना, यार ये सारा कुछ इस इकोनॉमी में क्रिएट कर रहा है एक नॉन इन्वेस्टमेंट बिहेवियर और अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी बिकॉज द टैक्स रेट्स आर सो। अगर आप इस नजरिए से आप इस नजरिए से देखेंगे तो आप आईएमएफ को द फॉलोइंग क्वेश्चंस कहेंगे कि हम अल्टीमेटली ये देखना चाहते हैं कि जो अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं टैक्स का ही अगर बोझ सहना है तो वो सही, तो सुपर टैक्स को जो फेज आउट करना है
वो तो एक गिवन चीज होनी चाहिए। और जो इवन 29% इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स है, उसको बतदरीज 3 साल में कम करना है। 2015, 14, 16, 18 जब भी मैं टेबल पर बैठा हूं मैंने यही बात किया, मैं आज टीवी पे भी बात कर रहा हूं, इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड इनकम टैक्स नहीं होना चाहिए। जीएसटी को ब्रॉड बेस करके नीचे 15% पे लाना चाहिए। विद होल्डिंग, प्रिजम्पटिव, टर्नओवर टैक्स, स्पेशली टर्नओवर नई कंपनीज पे, तो नई कंपनीज कैसे चलेंगी। पर्सनल इनकम टैक्स, और आप बोल के बहुत अच्छे एंकर हैं, करोड़ रुपए से ऊपर कमाते हैं, उनकी जो तनख्वाह है उस पर 38.15% टैक्स है। आपको भाग जाना चाहिए मिडल ईस्ट या कहीं और जहां पे इस तरह का टैक्स ना हो। आपके घर के मुलाजमीन 50,000 रुपए या 6 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं, आप ये थ्रेशोल्ड की लिमिट रख कैसे सकते हैं। कैपिटल वैल्यू टैक्सेशन ऑन फॉरेन एसेट्स, ये तो एक ऐसी डिस्टॉर्शन है जो कैपिटल मोबिलिटी को भी खराब करती है, इससे निकलना चाहिए। पर ये सब कुछ अगर निकालना है तो प्रोविंशियल टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, यार 79 ईयर्स में अगर ये काम भी IMF के कहने पे पिछले साल किया है, इसका पोटेंशियल, मैं थोड़ी देर के लिए अगर मान लूं कि पाकिस्तान के एक अच्छे रिसर्चर थे हफीज पाशा, वो 800 अरब कहते हैं, मैंने देखी है वो रिसर्च, मैं 300 अरब कहता हूँ, मैं 400 अरब कहता हूँ, आप 20 अरब रुपया कलेक्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो लैंड वैल्यू टैक्सेशन है, जो करते ही नहीं आप, करोड़ों के घर होंगे पूरे पाकिस्तान में और उन पे आप हजारों में टैक्स ले रहे होंगे, इसलिए हाई राइज भी नहीं होती, शहर भी फैल रहे हैं और एग्रीकल्चर जमीन भी खराब हो रही है। FTAs विद चाइना, श्रीलंका, मलेशिया, टर्की दोबारा देखने के काबिल है। पावर सेक्टर पे मल्टी लेयर टैक्सेशन सिस्टम है। सो अगर मैंने ये सब बातें आपके सामने रखी हैं, ये वो टैक्स के निज़ाम की मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ जो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली हो, और मैंने कुछ टैक्सेस ऐड किए हैं, कुछ निकाले हैं। बट द सेकंड थिंग आई वुड डू द IMF, एक सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज में जो टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडीज हैं निकलें उसमें से, जो आप सब्सिडी सपोर्ट प्राइसेस की देते हैं निकलें उसमें से। 700+ अरब रुपया इनकम सपोर्ट काम नहीं है, वफाक का NFC से भी ताल्लुक नहीं है, निकलें उससे। 17 फेडरल मिनिस्ट्रीज मैंडेट नहीं है वफाक की, निकलें उससे। पाकिस्तान का जो इस वक्त जिस तरह का निज़ाम है PSDP का, और डुप्लीकेशंस हैं नीचे प्रोविंशियल, क्योंकि उनके बहुत बड़े बड़े PSDPs हैं। 1200 अरब का तो पंजाब का है, टोटल मिलाऊं तो 2200-2300 अरब मेरा ख्याल है मुल्क का बनता है। अगर 43 डिवीजन और 400 ऑटोनोमस बॉडी से ही चलाना है तो फिर एक्सपेंडिचर कट्स जो हैं वो प्रॉपर करके आप दे नहीं सकेंगे। अगर तो बजट आपको इस तरह का दिखाई दे जो मैंने आपके सामने रखा है, और ये सुखम हम रिमूव करेंगे, तो बर्डन चेंज हो जाएगा फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, बर्डन चेंज हो जाएगा फ्रॉम सैलरीड, और विदहोल्डिंग रिजीम से निकलना शुरू होंगे, और टैक्स एडमिनिस्ट्रेट करेंगे इन्फोर्सेबिलिटी के साथ उन एरियाज पे जो नॉन प्रोडक्टिव हैं, और डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को रेट को भी कम करके और आसानी भी पैदा करके अंदर लाएंगे। ये है जो असल काम करने वाला है। प्रिडिक्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, टैक्स बर्डन सही जगह फॉल हो रहा हो, और जो जिसे कहते हैं ना टैक्स बर्डन इतना नीचे आ जाए कि मुझे करप्ट, यानी कि एक तरह से बाहर रहने का कोई इंसेंटिव ना रहे, बिकॉज मैं बैंक को दिखा सकूंगा यार मैं इतना टैक्स देता हूँ, मुझे लोन दो। ये इतना बड़ा चेंज है सिस्टम की फेयरनेस का कि एवरीवन हैज टू कंट्रीब्यूट, बट द स्टेट हैज टू रीडिजाइन द पॉलिसी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।